देखिएगा, जो पद 10वीं पास जिन पदों के लिए जरूरत होती है उनमें 10वीं पास, और जिनमें 12वीं जरूरत होती है उनके लिए 12वीं पास। जैसे क्लर्क या जैसे कोई टेक्निकल पद तो 12वीं की जरूरत होती है, तो 12वीं इसमें क्या होगी, कुछ पद के लिए 10वीं, कुछ पद के लिए 12वीं, इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। याद रखिएगा, 17.5 साल से 21 वर्ष तक की एज के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितनी उम्र, एज कितनी होगी, 17.5 से 21 साल। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें जो आपको ड्यूटी करने के लिए मिलेगी वो 4 वर्ष के लिए मिलेगी। कितने वर्ष के लिए मिलेगी, 4 वर्ष के लिए मिलेगी। 4 वर्ष आपको अग्निवीर के तौर पर आप ड्यूटी करोगे। अग्निवीर के तौर पर आप क्या करोगे, ड्यूटी करोगे अग्निवीर बन के। 4 वर्ष के बाद में सेना की 25% रिक्वायरमेंट जो है, 25% लोग जो होंगे उनको स्थायी तौर पर ले लिया जाएगा, परमानेंट तौर पर ले लिया जाएगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, फिर टेस्ट होगा, अप्लाई करना होगा और फिर एक असेसमेंट या टेस्ट होगा, तब आप परमानेंट हो जाओगे। 25% जो जरूरत है सेना की उस समय उस लेवल की, वो अग्निवीर से पूर्ति होगी। बाकी रेगुलर, मतलब आप ये कहो कि 75% घर आ जाएंगे, बाकी 25% टेस्ट पूरा असेसमेंट होगा। वो कैसे होगा वो बाद में बताएगी सेना। अभी उन्होंने जितना बताया उतना बता रहा हूं, इस चीज को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अप्लाइड होगा, टेस्ट होगा और 25% को स्थायी कमीशन मिल जाएगा। 4 वर्ष में अग्निवीर जो है इनको तनख्वाह मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। इस वर्ष 2022 में 46,000 पदों पर भर्ती होनी है। 46,000 पदों पर भर्ती होनी है। 90 दिनों के अंदर शुरू होगी। 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया शुरू होगी, रैली भर्ती होगी, प्रक्रिया शुरू। याद रखिएगा, ऑल इंडिया मेरिट होगी। ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर इसमें जो बोला गया है, तो ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। अब इसका टेस्ट होगा, कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, उसके बारे में आर्मी अलग से, मतलब जो हमारी मिलिट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो अलग से बताएगा। तो क्या क्या सुना, अग्निपथ योजना है, टूर ऑफ ड्यूटी, जो लोग नाम बोल रहे हैं, तो इसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है। इसका नाम क्या है, अग्निपथ भर्ती योजना। जो पद मिलेगा एक तरीके से आपको अग्निवीर, जैसे कोरोना में कोरोना योद्धा कहे गए उसी प्रकार से अग्निवीर कहे जाएंगे। तीनों सेनाओं में 17.5 से 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। 4 वर्ष के लिए इसमें भर्ती होगी। क्वालिफिकेशन 10वीं, कुछ पद के लिए, कुछ पद के लिए आपके पास 12th 12वीं होनी चाहिए। बाद में 4 वर्ष बाद जो एलिजिबल होंगे टेस्ट देंगे, अब सबको सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 25% को परमानेंट स्थायी। बाकी के लिए भी सरकार ने कहा है, कैसे वो आगे बताएंगे। ऑल इंडिया मेरिट 90 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू, और इस साल 46,000 अभी ये पद भर्ती किए जाएंगे। अब आप इसके बारे में और हम जान लेते हैं, पैसे कितने मिलेंगे। आप लोगों का ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा कि जी इसमें पैसे कैसे मिलेंगे। अलग अलग अखबारों में अलग अलग पे चैनल वाले जो है वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा वैसे बता देते हैं, तो हम लोग इसका सिंपल एक वो देख लेते हैं कि भाई इन्होंने जो पीआईबी है, अब देखोगे तो ट्विटर पे पीआईबी ने अपना पूरा का पूरा डाला है कि उसमें कितने रुपए मिलेंगे, तो उसकी भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको 30,000 रुपए मिलेंगे प्रति महीने। जब आप पहली बार ज्वाइनिंग करोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 30,000 रुपए मिलेंगे। 30,000 में से 9,000 रुपए तो सरकार जमा मतलब कर लेगी, समझ रहे मेरी बात। 30,000 रुपए अग्निपथ योजना, 30,000 में से 9,000 रुपए सरकार जमा कराएगी और 9,000 आप खुद अपने उसमें जमा कराएंगे, क्या बोलते हैं अपने पीएफ आदि में जैसे बोलते हैं। तो 18,000 रुपए आपके जमा होंगे हर महीने। ये 4 साल में लगभग 11,76,000 रुपए के करीब ये बन जाएंगे। तो ये आपको यहां पे दिखेगा कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती 90 दिनों में शुरू होगी। और भी बहुत सारी चीजें इसमें इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए इसमें क्या है। पहले वर्ष में आपकी जो मासिक होगा वो 30,000 रुपए होगा। 21,000 आपको इन हैंड मिलेंगे। 9,000 रुपए आपके जमा हो जाएंगे सरकार की तरफ से। 9,000 रुपए सरकार अलग से जमा करेगी। दूसरे साल आपको
23,100 रुपए मिलेंगे हाथ में। तीसरे साल आपको 25,500 रुपए। चौथे साल आपकी कुल तनख्वाह 40,000 होगी, लेकिन हाथ में आपके 28,000 रुपए आएंगे। 4 साल बाद आपका जो योगदान होगा ये लगभग 5.2 लाख रुपए होगा आपका और सरकार का मिलाकर। और इस पर ब्याज और सब कुछ मिला के मतलब 5,02,5,02,000 रुपए आपके हो गए। 5,02,000 रुपए सरकार ने आपके खाते में जमा करे आपकी ओर से। तो कुल मिला के ये जो होगा 4 साल बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपको 11,71,000 रुपए मिलेंगे पैकेज के रूप में। इस पैकेज का नाम दिया गया है सेवा निधि पैकेज। 4 साल में जब आप बाहर निकलोगे तो सेवा निधि पैकेज के 11,71,000 रुपए आपको ये मिलेंगे। अब सुनना, एक एक चीज क्लियर होगी। पैसे कितने मिलेंगे, इसके अलावा आयकर से छूट होगी। आयकर आपको नॉर्मल केस में छूट है, इसमें ग्रेचुइटी जो 11 लाख रुपए मिलेगी इस पर भी आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा जो अलग अलग भत्ते होते हैं, जैसे आप लद्दाख या जम्मू कश्मीर या हार्ड टेरेन में आपको, तो वो सारे भत्ते जो भी अन्य सुविधाएं होती हैं वो आपको मिलेंगी। मेडिकल वगैरह कैसे होगा उसका भी इसमें नहीं बताया है। चलिए, उसके बाद में नियमित में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी। और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अन्य रैंक में ये, इसका मतलब कि जो 4 साल बाद 25% बच्चों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा परमानेंटली, फिर वो 15 साल और नौकरी कर पाएंगे। ये इन्होंने अभी अच्छे से बताया है। इसके अलावा याद रखिएगा 4 साल की कार्य अवधि के दौरान पूरा दिशा निर्देश अलग से आएंगे कि आगे क्या होगा, ऑनलाइन प्रणाली होगी। चलिए, योग्यता वही होगी जैसे अगर आप जीडी सैनिक बनना चाहते हैं आर्मी में जनरल ड्यूटी तो आपकी 10वीं, और हाँ ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा। और पात्रता की जो आयु है वो 7.5 से 21 वर्ष होगी। ये सब चीजें तो उन्होंने बता रखी है। तो पैसे कितने मिलेंगे ये भी पता चल गया,